इसका मतलब हजारों करोड़ का कनेक्शन अभी भी जारी है। जी जी जारी है, क्योंकि उस पर रोक नहीं लगी हुई है, अभी उस पर रोक नहीं लगाया गया। और वहां आज भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्योंकि एम्बार्गो है, लोगों को समझाया जा रहा है, मैच्योरिटी हो गया है, अगर आपको करना है तो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। गुजरात में आज भी हो रहा है, भरोसा है लोगों को, सहारा के ऊपर लोग कर रहे हैं। जिसको भरोसा नहीं वो नहीं कर रहा है, ये भी है। जो नहीं भरोसा कर रहे हैं वो अपनी सर्टिफिकेट अपने पास रखे हैं। अब सर कल वाली बात पर आते हैं। कल क्यू शॉक को लेकर के और कन्वर्जन को लेकर के जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, हम वहां पर अब आना चाहते हैं सर। इसलिए पहले लोग, लेकिन देखिए कल फिर वो आएंगे, कल नहीं परसों, मंडे को, सोमवार को फिर वो लोग आएंगे और फिर आपसे सवाल पूछेंगे जो आप बोल रहे हैं, इसलिए विश्वास से बोलिए जो भी बोल रहे हैं। जी हाँ बोलिए बोलिए। अफसर जी मैं एक बात कह रहा था, कन्वर्जन का जो क्रिएट किया गया है, एक मिनट बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, तो बोलिए, मैं पूछूंगा सारे सवाल, आप चिंता मत कीजिए। निवेशकों की तरफ से जितने सवाल हैं वो सारे सवाल पूछे जाएंगे और बहुत मजबूती से पूछे जाएंगे। बोलिए, आप बोलिए। हाँ सर, पूछना ये चाह रहा था कि हमने माना कि गलती हुई जो हुई जैसे हुई, सवाल ये है कि ये सर्टिफिकेट जारी किया सहारा इंडिया ने, मेंबरशिप जारी किया सहारा इंडिया ने, अकाउंट नंबर जारी किया सहारा इंडिया ने, सब कुछ ओरिजिनल सर्टिफिकेट जारी किया सहारा इंडिया ने। सरकार पोर्टल लेके आई, उसने कहा कि 15 दिन हमारे पास रहेगा, 30 दिन का वेरिफिकेशन का टाइम हम सहारा को देते हैं। जब नियत साफ थी, सब कुछ था, और सर्टिफिकेट इन्होंने ही जारी किया, मेंबरशिप इन्होंने ही जारी किया, अकाउंट नंबर इन्होंने ही जारी किया, फिर डिफिशियंसी क्यों? और उसमें ये तमाम व्यवधान वाली बातें क्यों कि आपने फलाने टाइम में आईटीआर जमा किया कि नहीं किया, उसका कॉपी दीजिए। जब आईटीआर वर्कर से काट लिया गया, टीडीएस काट लिया गया, काटने के बाद वहां पे जमा ही नहीं किया गया, तो वो कैसे आईटीआर में फाइल करके देगा? ये डिफिशियंसी क्यों? ये सब बातें क्यों पैदा किया? 30 दिन वेरिफिकेशन करने का था, सर्टिफिकेट ओरिजिनल था, ये जांच का विषय था कि सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या नहीं है। बाकी चीजों से क्या लेना देना? अगर मान लीजिए वो जमा करता, टीडीएस के दायरे में आता है, तो 20% टीडीएस काट के उसको बाकी पेमेंट करिए। ये सब डिफिशियंसी क्यों? आईटीआर की डिमांड क्यों? ये सब बातें क्यों पैदा की गई? अगर नियत साफ हो, अगर नियत साफ होती तो ये तो सीधे सीधे वेरिफिकेशन कर देती और सरकार से पोर्टल के माध्यम से पेमेंट हो जाता। ये फसाया तो डिफिशियंसी करके पूरा 1 साल बीत गया, डिफिशियंसी करके लगाया, किसी पेमेंट लेने का काम। बोलिए कन्हैया जी, जवाब दीजिए इसका। पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे निवेशक हैं उनका एक ही सवाल है सर, डिफिशियंसी क्यों आ रहा है? डिफिशियंसी को बहुत जल्द दूर करने की उपाय की गई है, बहुत जल्द दूर हो जाएगा। डिफिशियंसी कुछ रीजन से आ रहा था, वो सारे रीजन को अब दूर कर किए जा रहे हैं सर, वेट कीजिए। अब आपका सवाल है कि कोई सवाल कर रहे थे कि भाई हम तो पैसा तो सहारा को दिए, हम पोर्टल पर क्यों जाए? तो सर ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया है, पोर्टल से हम लोगों को लेना है, पोर्टल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन ब्रांच से मिलने के ऑर्डर आ जाएंगे, हम ब्रांच से भी पेमेंट शुरू कर देंगे। बात पोर्टल पे जाने ना जाने के लिए सब लोग जो कल के बारे में जरा से, एक मिनट अब्दुल जी, जरा कल के बारे में कुछ सफाई दे दें। काफी शिवम वगैरह ने और नागेंद्र जी वगैरह ने काफी सवाल पूछे थे, जवाब दीजिए जरा सा, आप नहीं ये बने हुए, और इनका भी जवाब दीजिए, अब्दुल जी का भी जवाब दीजिए। डिफिशियंसी क्यों हो रहा है? डिफिशियंसी वही बता रहे हैं अब्दुल जी, डिफिशियंसी आ रहे थे। अभी 5 लाख तक की जो अप्लाई हो रही है, फिर से रिसबमिशन कीजिए। डिफिशियंसी अब उतना पहले जितना आ रहा था, परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा। अब डिफिशियंसी नहीं आएगी, अगर आती है तो कुछ रीजन होगा, सबका डिफिशियंसी नहीं आएगा सर। इसलिए देखिए, वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है। जब तक वेरीफाइड नहीं होगा, सही में जेन्युइन कस्टमर है, उसकी वेरिफिकेशन तो करेंगे ना। लेकिन अगर जेन्युइन कस्टमर है तो उसको 100% पेमेंट मिलेगा। जेन्युइन कस्टमर 100% पेमेंट मिलेगा, डिफिशियंसी जेन्युइन कस्टमर का नहीं आएगा। कोई बात नहीं है साहब, और थोड़ा वक्त लगेगा,
लिया है तो 2-3 महीना और इंतजार कर लेंगे, देख लेंगे डिफिशियंसी को कब आप दूर करते हैं कि नहीं करते हैं। 90% डिफिशियंसी हो चुका है, 90%, आप समझ लीजिए। बहुत जल्द और इसीलिए सारे दूर हो जाएंगे। इसीलिए हाँ, जितना जल्दी इस बात को आप लोग करिए, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का डंडा। हाँ, अब आगे बोलिए बोलिए मंडल जी कुछ बोलना चाहते हैं सर, उनको बोलने दीजिए प्लीज। मंडल जी बोलिए सर। नमस्ते पाठक साहब और जो साथी लाइव में जुड़ रहा है और ऑल इंडिया को जो अभी तक सुन रहा है, सबका नमन बंधन। जो अब्दुल सर जो पूछा था डेफिशिएंसी लेके, ये बात पहले हम आंसर देता है। देखिए सर, हम पहले एक दिन बोला था, जो सरकारी मंत्रालय से जो पोर्टल जारी किया था, पोर्टल जारी करने के बाद जो सीएससी सेंटर और सीएसपी से डिमांड करने का एक बोला था, बोलने के बाद जो लोग काम कर रहे हैं, जो आदमी कंप्यूटर में काम कर रहा है, उनका पास जो काम कर रहा है उनका ज्ञान है, लेकिन सहारा का जो चारों सोसाइटी का जो डिमांड हो रहा है, वो सोसाइटी का ज्ञान उनका पास नहीं है पहले से। दूसरा है जो सहारा इंडिया ऑफिस लगभग 5000 कार्यालय था, वो 5000 कार्यालय से लगभग 90% और 80 से 90% बंद हो गया। किसी लिए बंद हो गया? आपके पास की जानकारी है, हमारे पास भी जानकारी है। जो सैलरी कमीशन और रेंट कोई मदद नहीं हो रहा है कंपनी की तरफ से। जो सीएससी सेंटर से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव का मेंबरशिप का जायगा में वो बैंक खाता का नंबर लिख देता है, जो रिसीट नंबर के जगह में वो अकाउंट नंबर लिख देता है। जो अकाउंट मैच्योर्ड भी हो गया, आज 10 साल पहले मैच्योरिटी भी ले लिया, वो खाता का नंबर भी पोर्टल में डिमांड किया था। तो आप बोलिए सर, जो डेफिशिएंसी क्यों नहीं आएगा? और एक बात है, जो भारत सरकार का जो सीआरसी का जो डेफिशिएंसी दे रहा है, जो और एक बात है, जो आधार कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ का एक मेंशन होता है, और हम जो पहले जो अकाउंट खाता खोला था, वो डेट ऑफ बर्थ का एक मिसिंग था। तो सहारा कार्यालय में काम होता तो इतना ज्यादा डेफिशिएंसी होता नहीं। जो डेफिशिएंसी के लेके हर दिन जो बात चल रहा है, जो कन्हैया साहब जो बोल रहा है, जो कोऑपरेटिव के साथ सहारा इंडिया को जो एक कम्युनिटी अच्छा हो जाएगा, तब डेफिशिएंसी का हार कम हो जाएगा। हमारा ऑफिस से हर दिन तो काम हो रहा है, डेफिशिएंसी हो रहा है, लेकिन जो डेफिशिएंसी का सीएससी सेंटर वाला जो डेफिशिएंसी हो रहा है, वहां से कम हो रहा है। जो हमारा स्टाफ जानता है जो कौन कौन चीज पोर्टल में लगता है। और एक बात बोलना चाहता है, जो हमारा एक दिन एक करके जो हमारा एक ही नजरिया है, वो जो पेमेंट के लेके हर दिन जो वो टिप्पणी करता है कंपनी के लेके, जो बात बोल रहा है, ये बोलने के कोई समस्या का समाधान हो सकता है? समस्या का समाधान हो सकता है एक साथ लड़के समस्या का कैसे डिपॉजिटर और वर्कर को अच्छा हो, ये बात सोचना चाहिए। क्या क्यों सब क्या हुआ, रियल एस्टेट क्या हुआ, कंपनी नियति खराब है, वो जो बात बोल रहा है एक गंदी बात बोल रहा है, मेरा मानना है। वो जो 5 लाख का ऊपर वो जो सीआरसी और एक बात बोल रहा है, जो आप बैंक स्टेटमेंट दिखाइए। मेरा मम्मी जी का यही की डेफिशिएंसी आ रहा है, जो आप जो पैसा लेता है
आप बैंक स्टेटमेंट दिखाइए, ये भी सुधार हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब जो बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हैं। ठीक ठीक है। हाँ ये हाँ बोलिए कौन। हाँ जी सर। हाँ अशोक बोलिए, 1 मिनट अशोक को बोलने दीजिए फिर बोलिएगा। आशुतोष सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सबसे नमस्कार। पहले मैं आपकी चैनल को सर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप जी, इस जी। चैनल के माध्यम से सर विगत कुछ महीनों से ये देश की बहुत बड़ी ही ज्वलंत मुद्दा है, इसको आप लगातार उठा रहे हैं सर। हमारे देश के निवेशकों के हित के लिए ये बहुत बड़ी मुद्दा है सर, और इस मुद्दा पे आप लगातार बने हुए हैं सर। इसके लिए आप जिस दिन ये समस्या का समाधान हो जाएगा उस दिन हमसे ज्यादा खुशी कोई नहीं होगा। हाँ आप ये बिल्कुल सर, समझिए। बिल्कुल मेरा समर्थन है सर, मेरा समर्थन है सर। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा जिस दिन इतनी बड़ी समस्या का समाधान और सब लोग खुश हो जाएं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। जी जी बोलिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए मैं कहना चाहूंगा सर, एक प्रजातंत्र है और इस प्रजातंत्र में सबको अपना अपना मत रखने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता है सर। सब बिल्कुल, अपने बिल्कुल। अपने हिसाब से जिनको जो समझ में आती है वो लोग बोलते हैं, जिनको जितनी जानकारियां है वो अपनी बातों को रखते हैं। ये नहीं मैं कहूंगा कि जो जानकारी मुझे है वही सत्य है, ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। या जो कन्हई जी बोल रहे हैं वो पूरा का पूरा सच है या पूरा का पूरा गलत है, वो भी मैं समर्थन नहीं करता हूँ। बिल्कुल, दूसरी बात, बिल्कुल। यहाँ व्यक्तिगत किसी का कोई मैटर नहीं है, किसी का कोई व्यक्तिगत इशू नहीं है। आज जो मुद्दा है उस मुद्दे पे बात हो रही है और बिल्कुल सही मुद्दे पे बात होनी भी चाहिए। जब सहारा सही थी, पूरे देश के हिंदुस्तान के निवेशक सहारा को सही कह रहे थे, पूरे 12 लाख कार्यकर्ता सही कर रहे थे। कहीं कुछ गलत लगा तो आज कार्यकर्ता भी गलत कर रहे हैं, निवेशक भी गलत कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग कर रहे हैं, कुछ सही भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो मेन मुद्दा है, जो मेन पॉइंट है, उस पूरे तथ्य आंकड़ों पे बात करना चाहिए, न कि आप बोल के चले जाएं और मैं उस बात को मानूं। मेरा 1-2 सवाल है सर, इसके बाद मैं बहुत सारी बातों का रखूंगा। सबसे पहले मेरा, कम से कम कन्हई जी को हम धन्यवाद देते हैं इस बात का कि कम से कम कुछ भी हम लोग के बीच बोलने के लिए तो आते हैं, बताने के लिए आते हैं, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मैं कन्हई जी से 1-2 क्वेश्चन लाइव में नहीं क्लियर हो पाया था, मैं उनसे थोड़ा क्लियर करूंगा। कन्हई जी आप ये हमको बताइए, पहला क्वेश्चन कि आपने कहा था 16 अगस्त 2012 में क्यूसॉफ्ट की लॉन्चिंग हुई। जब 16 अगस्त 2012 को क्यूसॉफ्ट की लॉन्चिंग हुई तो आपका मई जून जुलाई के डेट में आपका सर्टिफिकेट कैसे प्रिंट हुआ? नंबर 1, इसका जीता जागता उदाहरण एग्जाम्पल हम लोग बड़े भाई आशुतोष सर को भी भेज चुके हैं, इसका प्रमाण है। मेरे पास है, मेरे पास उन्होंने भेजा है, मेरे पास है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैंने देख भी लिया है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है आपसे सर, कन्हई जी आपने कहा कि माननीय स्वप्ना राय जी का संदेश है, बहुत अच्छा संदेश है। मैं भी उस संदेश का समर्थन करता हूं कि यदि वाकई में ऐसा संदेश है, देश के 13 करोड़ निवेशकों के लिए, 12 लाख कार्यकर्ताओं के लिए, वाकई में इस बार यदि सचमुच में यदि ऐसा संदेश है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसी वर्तमान स्थिति में जो अभी जो स्थितियां बनी हुई है, इससे बड़ा कुछ अभी मैसेज नहीं हो सकता है। तो इसको भी थोड़ा सा जस्टिफाई करने का क्लियर करें कि संदेश आया तो कब आया, किस डेट में आया, उसका आपके पास कापियां होगी, आपके पास लिखित होगी, तो अपने परिवार में, सब अपने परिवार में डिबेट होता है, आप कुछ हमको बोल सकते हैं, हम कुछ बोल सकते हैं, वो बातें अलग है, लेकिन सब परिवार है। तो चूंकि उस परिवार को बीच में जो है वायरल करने का काम करें, वो कोई गलत चीज नहीं हो, अच्छा है, अच्छा है। लोगों को एक हौसला आएगा कि नहीं कोई तो है हमारी बात को सुनने वाला, सामने आने वाले, क्योंकि विगत कुछ दिनों से पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग के मुखिया कौन है, हमारी भुगतान कहां से होगी, किस जगह से होगी, किस सिस्टम से होगी, ये दूर दूर तक लोगों को नजर नहीं आ रहा है। यदि ऐसे में यदि इस तरह का लेटर आता है, ऐसा संदेश आता है, तो मुझे पूरा विश्वास ही नहीं, पूरे देश को विश्वास होगा कि सहारा इंडिया में जमा धन जो भी है जिनका, वो मिल जाएगा। भले 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगे, वो बातें अलग है। तीसरी चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आपसे एक क्वेश्चन और है जिसका आपने अभी तक एविडेंस नहीं दिया। आपने कहा बॉम्बे हाई कोर्ट में कोविड के समय
14,700 करोड़ रुपया कंपनी का फंसा हुआ है। माननीय सहारा श्री ने पूरे सोशल मीडिया पे इसको वायरल किया था, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, और अपने जो है कार्यकर्ता है उनको जो है जूम मीटिंग के माध्यम से या फिजिकली जो मीटिंग हुई थी उसमें भी माननीय महोदय के द्वारा इस बात को रखा गया था कि ये देश में बहुत बड़ी समस्या है भुगतान को लेके, तो ये बहुत जल्द ही इस समस्या से हम निदान पा लेंगे। और 14,700 करोड़ रुपया जो है विदेश से, अब विदेश में पता नहीं कहां से आया वो मुझे पता नहीं, लेकिन विदेश से 14,700 करोड़ रुपया आ चुका है और बम्बे हाई कोर्ट में वो फंस गया है एक कोविड के। तो मैं चाहूंगा सर, यदि आपका पैसा यानी संस्था का पैसा यानी देश के निवेशकों का पैसा सचमुच में 14,700 करोड़ निवेशकों के लिए आया हुआ है जो है, तो उसका पूरा प्रमाण दें और हम लोग भी पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी लीगल की टीमें हैं, ठीक है। उस लीगल की टीम से भी हम एक पूरा प्रयास करेंगे और अपनी बात को रखेंगे कि ये संस्था का पैसा रखा हुआ है, देश के 13 करोड़ निवेशकों को भुगतान करने के लिए रखा है, तो उस पैसे को किसी भी हालत में वहां से निर्गत होना चाहिए। उसके लिए हम लोग सारा चीज करने के लिए तैयार हैं। सही सवाल, बहुत सही सवाल। उसमें यदि कुछ हम लोग को भी अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ा, हम लोगों को भी कुछ सहयोग करना पड़ा, कुछ खर्च करना पड़ा, तो भी हम लोगों के अपने तरफ से करेंगे, उसके लिए तैयार हैं। तो ये मेरा 2-3 चीजें कन्हैया जी से मेरा सवाल है, इसको